नाजरीन व सामीन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। तो वो अफसाना निगार हैं जिलानी बानो, और ये बहुत बेहतरीन अफसाना निगार हैं। इनके बारे में हम जान लेते हैं कि इन्होंने कहाँ परवरिश पाई है, क्या तालीम हासिल की है और कहाँ पर उनकी वफ़ात हुई और कितने अफसाने इन्होंने लिखे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि जिलानी बानो हैं। जिलानी बानो 14 नवंबर 1936 ईस्वी को बदायूं में, और ये बदायूं उत्तर प्रदेश में पैदा हुई। ये पूछा जा सकता है कि जिलानी बानो की पैदाइश कहाँ हुई है 1936 ईस्वी को, किस शहर में, तो बदायूं में। और बदायूं कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। उनके वालिद अल्लामा हैरत बदायूनी ने मुलाजमत के सिलसिले में हैदराबाद की मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार की, तो ये हैदराबादी हो गई। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनके वालिद का नाम क्या है, और कई दफ़ा पूछा है। तो उनके वालिद का नाम अल्लामा हैरत बदायूनी है और वो मुलाजमत हैदराबाद में करते थे, और उसकी वजह से वहीं पर उनकी क्या हो गई, मुस्तकिल सुकूनत यानी मुस्तकिल रहाइश इख्तियार कर ली, रेजिडेंसी वहाँ के हो गए। जिलानी बानो तब से हैदराबादी कहलाने लगी। उनके वालिद उर्दू और फारसी के शायर के साथ साथ आलिम दीन भी थे। इसके शायर होने के साथ साथ वो मुस्तकिल बहुत बेहतरीन आलिम दीन थे, यानी दीन के आलिम थे। उन्होंने अपने 7 बच्चों की परवरिश में खुसूसी दिलचस्पी ली। जिलानी बानो की तालीम MA तक है, यानी अब आपसे पूछा जा सकता है जिलानी बानो ने कहाँ तक तालीम हासिल की, डिग्री क्या है, तो MA तक की डिग्री जिलानी बानो ने हासिल की। उन्होंने बेशतर इम्तिहानात प्राइवेट ही पास किए। इब्तिदा में उन्होंने सबा बदायूनी के नाम से शायरी की, यानी इन्होंने भी शायरी की है जिलानी बानो ने, और वो क्या नाम था, सबा बदायूनी। इन्होंने जो एग्जाम पास किए हैं सब प्राइवेट इम्तिहानात पास किए हैं। और इनको किन चीज़ों से दिलचस्पी थी, तो कह रहे हैं कि इनकी रुचि मौसीकी और मुसव्वरी का भी शौक रहा, लेकिन वो अफसाना निगार और नॉवल निगार के तौर पर मशहूर हुई। तो जिलानी बानो किस हैसियत से मशहूर हुई हैं? अफसाना निगार और नॉवल निगार की हैसियत से। 1959 ईस्वी में उनकी शादी मशहूर अदीब डॉक्टर अनवर मुअज़्ज़म से हुई। ये भी इनके शौहर बहुत बड़े अदीब और राइटर थे, जिनका नाम डॉक्टर अनवर मुअज़्ज़म है। रोशनी के मीनार, निर्वाण, पराया घर, रात के मुसाफिर, रोज का किस्सा, ये कौन हंसा, तिरियाक, नई औरत, सच के सिवा, बात फूलों की, उनके अफसानवी मजमुए हैं। यानी ये सारी किताबें हैं। इनमें ये किताब बहुत अहम है, बार बार पूछा जाता है रोशनी के मीनार किनकी किताब है। इसी तरह से ये सारे अफसानवी मजमुए हैं। आपको इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप इन किताबों के नाम जहन में रखिए। और उनमें भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन में जो पूछा गया है, तो ये दोनों किताबें, ये दोनों जो है नॉवेल की किताब हैं। ऐवान गजल और बारिश संग उनके नॉवेलों के नाम हैं। तो इस तरह से पूछा जा सकता है ऐवान गजल का ताल्लुक किस सिन्फ से है, बारिश संग किनकी किताब है। इस तरह याद रखिए। नगमे का सफर और जुगनू और सितारे उनके नॉवेलेट हैं। जो नॉवेल से छोटी कहानियां होती हैं उनको नॉवेलेट कहा जाता है। तो नगमे का सफर ऐसे ही किताब है, और जुगनू और सितारे। उन्होंने कृष्णचंद्र पर मोनोग्राफ भी लिखा है। बच्चों के अदब और तराजिम से भी उनकी दिलचस्पी रही है, यानी बच्चों के लिए जो अदब और तर्जमे किए जाते हैं उनसे भी जिलानी बानो की खासी दिलचस्पी रही है, उनसे भी रुचि लेकर उन पर भी काम किया है। दुनिया की मुख्तलिफ जुबानों में उनकी तख्लीकात के तर्जमे हुए। उन्हें मोदी गालिब एवार्ड, कुल हिंद कौमी हाली एवार्ड, नकुश एवार्ड, सोवियत लैंड नेहरू एवार्ड वगैरह से भी सरफराज किया गया। ये सब उनको इनामात एजाज़ात मिलते रहे। वो आज भी अपने तख्लीकी कामों में पूरी तरह सरगर्म हैं। तो ये याद रखिएगा जिलानी बानो के बारे में कि उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। उनकी पैदाइश 1936 को बदायूं में हुई। हैदराबाद में रहने लगे थे उनके वालिद, तो वहाँ पर वो उनकी परवरिश हुई, और इस तरह से उन्होंने MA तक तालीम हासिल की। और उसकी शादी 1959 ईस्वी में डॉक्टर अनवर मुअज़्ज़म से हुई। इन्होंने कई किताबें, उनमें से 2 किताब याद रखिए। रोशनी के मीनार जो अफसानवी मजमुआ है, ऐवान गजल नॉवेल का मजमुआ है, नॉवेलों के नाम है। तो ये पूछता है आमतौर पे। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।